सोलह बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे तीन वो तरीके जिससे हम अपने रिवीजन को बहुत अच्छी तरह से कर सकें। इस पे मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, लेकिन ये जो मेथड होगा वो प्रैक्टिकल मेथड होगा और इसमें कंप्लीट वीडियो में मैं बात करूंगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे नीट एस्पिरेंट के लिए पूरा कंटेंट है और बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, टाइम मैनेजमेंट है, काउंसलिंग से रिलेटेड है और ओवरऑल जेई नीट और यूपीएससी सभी के लिए कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आप सबको फायदा करेगी। अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ तीन वो मेथड जिससे आप रिवीजन अपना अच्छे तरीके से फास्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला एक मेथड होता है कि आप अपना टारगेट डिसाइड करिए कि आपको सिलेबस खत्म कब करना है। टारगेट डिसाइड करने से अकेले कुछ नहीं होगा, आप सबको चैप्टर के नेम पता होने चाहिए। चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर कितने घंटे का लगभग होता है रफली कोचिंग में या कहीं पे, आपको उसको अंदाजा लग गया होगा अब तक क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। नहीं तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। उन चैप्टर के नाम के हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले लो और उसके हिसाब से प्लानिंग कर लो। अब वो अगर प्लानिंग आपकी अच्छी हुई तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। दूसरा, आपने डेडलाइन डिसाइड कर लिया, आप हमेशा एक छोटा टेस्ट प्लान करो अपने आप से और उस टेस्ट को दो ही। मान लो आपने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किया है तो आप हर दिन एक टेस्ट प्लान करो, टेस्ट में एक डिफाइंड सिलेबस कर दो, पहले से बना लो। अब आपको कई बार निगेटिविटी आएगी, जैसे कि आपने टेस्ट तैयार नहीं किया क्योंकि स्कूल में या कोचिंग में कुछ प्रोग्राम था, आपका टेस्ट क्लास था, कुछ और सिलेबस चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है, तो आपका मन नहीं करेगा टेस्ट देने का। लेकिन फिर भी आप उस टेस्ट को लिखो, थोड़ा बहुत जितना पढ़ पाओ पढ़ो और उसको लिखो, उससे कुछ ना कुछ आपका बेटर होगा। आप देखिएगा, आप रियलाइज करोगे इट डेफिनेटली इट विल बी बेटर देन समथिंग जो कुछ नहीं होने वाला था। और सबसे तीसरा जो सबसे बढ़िया पॉइंट है, अगर वो हो सके तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। उस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत कुछ रिवीजन मिल जाएगा और फरवरी तक जाते आते आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। उसके बाद आपके पास खूब टाइम मिलेगा। उसके बाद आपके पास मार्च है, अप्रैल है, फिर मई में एग्जाम है, फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन सबसे फास्ट हो सकता है, सबसे इफेक्टिव हो सकता है। और अगर कुछ नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट में सिलेबस मार्च तक खत्म हो रहा है या मान लो फेब तक खत्म हो रहा है, डिले है, मार्च जाना तो डिले है, लेकिन चलो उसके बाद आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्लान करिए। उस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लान करिए। ये जो तरीके होंगे ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। याद रखिएगा, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं हो सकता बिना टेस्ट के। किसी भी टॉपर की आप बायोडेटा खंगाल लीजिए, इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वो सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने टेस्ट सीरीज को देगा। याद रखना, टेस्ट सीरीज जब हम देते हैं ना तो हमें कमियां बताता है टेस्ट के बाद कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, तेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तुझे फॉर्मूला तो आता है बट इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्ट तो आता है बट एप्लीकेशन नहीं आता। और अगर आप चाहते हो टेस्ट सीरीज से आप बचो क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, आपके नंबर नहीं आ रहे, आपके पेरेंट आपको डांटेंगे, नाराज होंगे, तो भूल जाना मेरे भाई बच्चों, फिर आप भूल जाना, आप दूर हो जा रहे हो सिलेक्शन से। अगर आप सिलेक्शन पा भी गए ना तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने अच्छे आपके आ सकते थे।